नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिसमें आपका मार्केट चाहे जीरो तक हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मार्केट का सेंस जिसमें हम स्ट्रेटजी लगाएंगे। मार्केट चाहे जीरो भी हो जाए तो भी आपका लॉस फिक्स रहेगा। दोस्तों, जब भी हम आप बोलोगे कि हम लॉस की बात कर रहे हैं, दोस्तों जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, जहाँ स्टॉक मार्केट में या कुछ भी करने से पहले आपके माइंड में एक ये होना चाहिए कि मुझे लॉस कितना होगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। जब तक आप इस बात का अपने माइंड में नहीं रखते तब तक आपका पैसा बनना भी बहुत मुश्किल है और आपका लॉस भी हो सकता है, ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, हमें मार्केट से मिलना कितना है ये हमें बाद में सोचना चाहिए। हमें मार्केट में मान लीजिए कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा ये अलग बात है। लेकिन अगर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो हमें मार्केट को कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना हमें लॉस होगा, कितना हम लॉस सह सकते हैं, उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उस तरह से आपको स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। तो आज मैं एक आपके लिए ऐसी ही स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिससे आप इस स्ट्रैटेजी से आप मार्केट चाहे जीरो भी चली जाए पर आपका जो लॉस है वो फिक्स रहेगा। मैक्सिमम आपका लॉस यही होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होगा, जितना आप चाहे उतना प्रॉफिट कर सकते हैं उसको आप स्ट्रैटेजी के साथ। तो दोस्तों, ये जो हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे जी ऑप्शन ट्रेडिंग में होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी होगी और ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो स्टॉक मार्केट में कोई बंदा पैसे कमाता है तो किसी का पैसा जाता है। एक सेगमेंट में ऐसा होता है और हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे आपने सेबी का जो डाटा आया कि 10% लोग जो वो पैसा कमाते हैं और 90% जो पैसा अपना लूज़ करते हैं। तो 90 में से मान लीजिए कि जो 90 लोग पैसा गंवा रहे हैं वो 10 लोग जो पैसा ले रहे हैं, तो वो हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हमारा पैसा वही उनके बीच ही मेरी जेब से निकल के आपकी में चला जाएगा, आपकी में निकल के किसी और के पास चला जाएगा। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है, मनी ही घूमती है इधर उधर, पैसा इसका आपकी जेब से जाएगा किसी दूसरे को मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि आपका प्रॉफिट होगा तो दूसरे का लॉस, दूसरे का लॉस होगा तो किसी तीसरे का प्रॉफिट होगा। ऐसे चलती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हाँ, दूसरा जो जो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी स्टॉक को बाई करके रखते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, होल्ड करते हैं ऑप्शन के बिना, जो हम दूसरा कैश में काम करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी का, हाँ जिसने प्रॉफिट करके अपना होल्ड करके रख लिया किसी भी स्टॉक को, तो जब जब वो कंपनी अपना ग्रो करेगी तो उस तरह से जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। आपने 100 रुपये का शेयर बाई किया 1 साल पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो जैसे उस शेयर में कंपनी, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी तरह जब हम कंपनी के किसी में शेयर होल्डर बनते हैं, शेयर बाई करके रखते हैं, तो कई बार कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे भी नहीं आ सकते, हो सकता काम थोड़ा डाउन आ जाए। तो ऐसे जब काम डाउन होगा, कंपनी की सेल्स कम होगी, प्रॉफिट कम होंगे, तो आपका भी वो शेयर का, कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे आएगा। तो बहुत सारे जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऐसे डर के भी शेयर को बेच देते हैं कि ये शेयर गिर रहा है कंपनी का, तो वो उनका तो प्रॉफिट ही हुआ था। मान लीजिए कि किसी ने 100 में शेयर बाई किया, उसको 1 साल हो गया, उसका 150 हो गया या 200 हो गया, उसका तो प्रॉफिट है 150 में भी। लेकिन उसको लग रहा है कि ऐसे अब कंपनी का शेयर नीचे आ रहा है, मान लीजिए 200 से 150 आ गया, लेकिन उसने 100 में बाई किया, तो वो अपना 150 में ही आपका ना बेच के निकल जाएगा, तो उसका 50 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। जब वो बेचेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा नया बंदा आ जाएगा जो उसको लगेगा कि ये आगे जाएगा, तो वो 150 में बाई कर लेगा। उसमें किसी का ऐसे नहीं होता कि एक का पैसा दूसरी की जेब में जाता है। वो ब्रोकरेज सिस्टम से ऐसे ही होता कि किसी ने शेयर बेच दिए तो दूसरे ने खरीद लिए, लेकिन लॉस प्रॉफिट वो ऐसे नहीं होता। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या, मान लीजिए कि एक दिन का किसी का 100 करोड़ का लॉस हो रहा है, पूरा हम मतलब कि पूरी मार्केट की बात करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए
कि 100 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो वो 100 करोड़ किसी दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है। वो 100 करोड़ चाहे 10 बंदे प्रॉफिट कर गए हैं तो 90 बंदे लॉस कर गए, वो सारी ऐसे सर्कुलेशन ऐसे होती है। तो चलिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो दोस्तों आज हम जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे इसको पूरी वीडियो को आप समझना, आप इस वीडियो को समझना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। अगर थोड़ा सा पॉइंट भी आपने स्किप कर दिया तो आपको फिर समझ नहीं लगेगी। तो पूरा समझना इसको, वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक करना, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, ये हम स्ट्रैटेजी कहाँ पे। तो जैसे हम आज मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी बैंक 165 पॉइंट आज गिर गया। वही निफ्टी 50 की बात करें तो वो 43 पॉइंट आज ऊपर था। सेंसेक्स भी आज 128 पॉइंट ऊपर था। दोस्तों आज कोटक बैंक काफ़ी गिरा, लगभग 3% गिर गया। इसके रिज़ल्ट के चलते इसमें थोड़ी दिक्कतें चल रही है। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, जो भी अच्छी कंपनी के शेयर होते हैं, दिक्कतें हर किसी में आती है, थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम आती है। अच्छा टाइम भी नहीं रहता और बुरा भी नहीं रहता, ये आगे आता जाता रहता है। तो जब बुरे वक्त में जब शेयर नीचे होता है तब वही आपको एक मौका होता है एंट्री करने का। तो अब आप देखोगे आज हम जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो हम लगाएंगे कोटक बैंक में। आप किसी में भी लगा सकते हैं, हमने तो मेन जो वो स्ट्रैटेजी सीखनी है कि कैसे हम स्ट्रैटेजी लगा के अपना जो लॉस है वो फिक्स करेंगे और प्रॉफिट जो अनलिमिटेड करेंगे, ये हमने सीखना है आज। तो इसके लिए हमने आज एग्जांपल के लिए कोटक बैंक को ले लिया, आप किसी भी स्टॉक के साथ ये कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कोटक बैंक का एक तो ये भी मैं आपको इसका चार्ट बताता हूँ कि हमने इसको भी वैसे क्यों चुना। तो दोस्तों कोटक बैंक की जैसे हम बात करें, ये देखिए इसके चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये काफ़ी ओवर सोल्ड हो चुका है, बहुत सारा लोगों ने बेच दिया। यहाँ से अगर हम देखो ये वन डे की कैंडल है इसमें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप एक एक दिन की कैंडलें गिन लिए तो ज़्यादातर जब ये गिरने ये शुरू हुआ था, यहाँ से गिरा लगभग 1850 का इसने हाई बनाया। तो आज इसने लो बनाया 1550 का आसपास। तो ये कितने दिन हुए गिरने, एक ये 2 3 4 और आज 5 दिन ये लगातार गिरा। बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ट्रेडिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन 5 दिन में ये गिरा 1800 से गिर के आज ये 1550 का लो बना के फिर 1578 पे ये क्लोज हुआ। तो इसलिए हमने सोचा कि ये अपने जो हाई से लगभग हम बात करें तो लगभग 15% तो ये गिर गया। तो 15% जो गिरा हुआ स्टॉक का, जो पहले थोड़ा करेक्शन में आ चुका, ओवर सोल्ड हो चुका, तो सबको पता कि कोटक बैंक के रिज़ल्ट नहीं अच्छे है या कुछ दिक्कतें चल रही, तो कल को 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद फिर इसमें टाइम ठीक हो जाएगा इसका, तो ऊपर आ जाएगा। जैसे इन्फोसिस की हमने बात की, 1185 तक उसने लो बनाया था, फिर 1700 के जाने के बाद फिर 1400। ऐसे आपको वो अच्छी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपका पैसा बनाते रहते हैं। चलिए ये हमने वैसे आपको चार्ट बताया, हमने इसको सिलेक्ट इसलिए किया। आगे हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजी की हमने क्या करना, हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन में अगर हम कोई ऑप्शन को बाई और सेल करते हैं, अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो उसमें टाइम डीके की जो वैल्यू होती है वो हमारे जो ऑप्शन अगर हम बाई करते हैं तो हमारे अगेंस्ट चलती है, टाइम डीके हमारे अगेंस्ट चलता है, हमारा प्रीमियम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें टाइम डीके का वैल्यू का बेनिफिट मिलता है, और जैसे जैसे वो टाइम डीके का जो प्रीमियम का प्राइस जो होता है वो गिरता जाता है, तो जैसे प्राइस नीचे आता जाता है वो हमें प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर को। तो आज हम क्या करेंगे, हम आज कोटक बैंक का फ्यूचर को बाई करेंगे। हम आज कोटक बैंक के फ्यूचर को बाई करेंगे। तो हम जो बाई करेंगे, जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे, जी हम करंट जैसे मई मंथ अब स्टार्ट हुआ, मई मंथ चल रहा है, तो हम मई और जून और जुलाई नेक्स्ट लगभग 3 महीने हमारे पास हैं। तो 90 दिन तक कंपनी का, अच्छी कंपनी का 90 दिन में करना 3 महीने तक, तो इसका नेक्स्ट मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो तब तक हमें एक उम्मीद रहती है कि इस क्वार्टर अगर कंपनी ने अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा हो सकता है, तो ये भी हमें एक उम्मीद है। तो इसलिए हम ये स्ट्रैटेजी लगाएं, चाहे हम इसको स्क्वायर ऑफ कट हम जब मर्जी कर दें, जब हम हमारा जितना प्रॉफिट हमें हो गया हम उसी प्रॉफिट में भी इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसके फ्यूचर को बाई करेंगे। तो इसका जो फ्यूचर है इसको हम बाई करते हैं तो हमारा इसका फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 1617 रुपये। तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1575 रुपये। तो 25
और 42 रुपीज़ इसमें डिफरेंस रहता है। जैसे हमने 2 महीने आगे का, तो उससे क्या होगा, इसमें अगर हमने थोड़े चार्ज हमारे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, तो लेकिन उसमें हमारा जो बार बार हम उसको रोल ओवर करेंगे, बाई सेल करेंगे, उसके जो चार्जेस लगेंगे वो भी हमें ब्रोकरेज चार्ज थोड़े कम लगेंगे। तो एवरेज निकाल के देखेंगे तो इस यहाँ पे हम थोड़ी लॉन्ग पोजीशन में बेनिफिट में रहेंगे। तो इस तरह से हम इसकी जुलाई मंथ का फ्यूचर को बाई करेंगे। तो दोस्तों फ्यूचर का जब हम फ्यूचर को बाई करते हैं तो उसमें होता गया, चाहे 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, कुछ दिन तक जैसे मर्जी मार्केट यहीं पे रहे। मार्केट का मतलब कि जैसे जी कोटक का बैंक का शेयर है, आज इसका प्राइस है 1575। कल चाहे ये 10 रुपये ऊपर जाए, कल ये ऊपर जाए, फिर ये चाहे नीचे आ जाए, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा टाइम जो जितना प्रॉफिट होगा, इसका 400 शेयर का लॉट है, अगर ये 10 रुपये ऊपर जाएगा तो 4000 आपको प्रॉफिट होगा, 10 रुपये नीचे आएगा तो 4000 आपको लॉस होगा जी। आपको पोर्टफोलियो में वहाँ पे आपकी पोजीशन में शो करेगा। अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो कर सकते हैं, लॉस बुक करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरी स्ट्रैटेजी को समझना है। तो इस तरह से हम ये हमारा ऐसे काम करेगा फ्यूचर। अगर ये शेयर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे, फ्यूचर को बाय अगर हम ऑप्शन को करते हैं तो उसमें टाइम डिके होता है। तो हम इसके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, जैसे जब हम फ्यूचर को बाई करते हैं इसका सब्स्टिट्यूट और भी एक होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमने फ्यूचर बाई करना है, फ्यूचर बाई, ठीक है, और इक्वल टू हम चाहे कॉल को बाई कर लें, कॉल को बाई कर लें, प्लस पुट को सेल कर दें, पुट को सेल कर दें। फ्यूचर का जो ये फ्यूचर एक तो बना बनाया आता है, तो इसको हम एक अपने आप से बनाया हुआ है भी स्ट्रैटेजी के साथ, दोनों का फंक्शन सेम ही रहता है। फ्यूचर को अगर हम बाई कर लें, चाहे हम कॉल को बाई कर लें और पुट को सेल कर दें, कॉल को बाई कर दें और पुट को सेल कर दें, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो भी उसको एक हम सिंथेटिक फ्यूचर बोल सकते हैं कि एक फ्यूचर बना बनाया था, एक हमने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कॉल को बाई करेंगे और पुट को सेल करेंगे, इसका जो वर्कआउट होगा, रिजल्ट निकल के आएगा वो फ्यूचर के बराबर ही आएगा। तो एक तरीका ये हो जाता है। तो हमने आज जैसे जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने जैसे बताया कि हम अपना लॉस फिक्स करेंगे कि हमारा जो लॉस है वो यही है, लेकिन प्रॉफिट हमारा जो वो अनलिमिटेड होगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, हम क्या करेंगे 1580 की पुट को बाई करेंगे। जैसे इसको हम पोजीशन को हेज करेंगे, हेज करके मान लीजिए कि और इतना शेयर गिर गया, कोटक बैंक 200-300 रुपया ये शेयर गिर गया, 300 रुपया 5 दिनों में। मान लीजिएगा और 300 गिर जाता है तो हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 300 गिर जाता है और 400 का इसका लॉट है, तो 400 शेयर का तो लाख सवा लाख का लॉस, हमें लॉस हो सकता है किसी को भी। तो इसको हम हेज करके चलेंगे, हेज ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। अब चाहे मार्केट शेयर जितना मर्जी नीचे चले जाए, हमारा जो लॉस होगा वो फिक्स होगा और जब प्रॉफिट होगा वो हमारा अनलिमिटेड होगा। उसको अब हम समझेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी 1580 की पुट को हम बाई करेंगे, पुट को हम साथ में बाई कर लेंगे। जब हम इस पुट को बाई करेंगे तो पुट में क्या होता है, टाइम डिके होता है, वो टाइम डिके हमें लॉस होगा। तो अगर हम 1580 की पुट को बाई करेंगे तो 1580 तक ये नीचे चली जाती है मार्केट। अब जब हम पुट को बाई करते हैं तो मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। ठीक है, ऐसे इसका फंक्शन होता है। लेकिन जो फ्यूचर है उसका सीधा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे आएगा तो लॉस। लेकिन पुट में क्या होता है, जो नीचे आएगा तो इसमें हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि जब हम जुलाई मंथ आएगा तो यहाँ से शेयर, मान लीजिए कल ही हम इसको स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारा शेयर जो कोटक बैंक का, इसने मान लीजिए कल ही ये 100 रुपया ऊपर चला जाता है। ठीक है, 100 रुपये हमारा ये शेयर ऊपर चला जाएगा।
तो हमें यहाँ पे कितना पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 100 रुपये का, 100 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इधर कितना लॉस हो जाएगा, ये हमारा 55 रुपये का हमने प्रीमियम हमने किया, शेयर नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारा 55 जो हमने जब हम बाई करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है। तो जो हमने 55 रुपये दें, ये हमारा 10-15 रुपये रह जाएगा। तो 10 भी अगर रह गया, हमने 55 तो हमने हमारा मतलब कि यहाँ पे हमें मान लीजिए 40 रुपये का इधर हमें लॉस हो गया, मान लीजिए हमें 40 का रुपये का इधर लॉस हो गया और इधर हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो नेट हमें 60 रुपये का प्रॉफिट निकल के आएगा। और इसका जो लॉट साइज़ है वो है 400, तो 24,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे 24,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर। लेकिन हमने इस स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म में खेलना है। लॉन्ग टर्म में बार बार हम इसको मतलब कि बाई सेल करके अपने ब्रोकर के चार्जेस उसको भी हम बचाएंगे। तो हम इस स्ट्रैटेजी के अगर मान लीजिए कि मार्केट मैंने जैसे बोला कि मार्केट जीरो चली जाए, कोटक बैंक का शेयर जीरो भी चले जाए, तो भी आपका लॉस कितना होगा, 55 और इसका मल्टीप्लाई 400 और 55 रुपये हमने पहले दे दिए, 55 रुपये हमने दे दिए, लगभग 22,000। ये हमारा लॉस जो मैक्सिमम हमारा लॉस होगा इस स्ट्रैटेजी में। अगर ये स्ट्रैटेजी हमारे अगेंस्ट जाती है, तो अगेंस्ट कब जाएगी, जब ये मार्केट नीचे जाएगा, शेयर और नीचे जाएगा। पहले से ये 15% शेयर गिर गया अपने हाई से, और भी मान लीजिए 5-10% गिर जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी फिर थोड़ी देर बाद ये रिवर्सल जैसे आएगा तो हमें प्रॉफिट होने के चांस बनेंगे। अगर और गिर भी जाता है तो उसके लिए भी अलग से हम स्ट्रैटेजी इसको बाद में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर ये शेयर जहाँ तक नीचे आ भी गया, मान लीजिए कि ये 1000 तक भी नीचे आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये 1000 तक नीचे आ जाता है, तो क्या होगा, हमें इधर जो फ्यूचर को बाई किया तो यहाँ 1500 से 1000 आ जाएगा, तो हमें 575 का इधर लॉस हो जाएगा, 575 का इधर हमें लॉस होगा और इधर हमें 575 का प्रॉफिट हो जाएगा, 575 का इधर हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सारा प्रॉफिट लॉस बराबर ही रहेगा, तो हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो लॉस हमें तब होगा जब ये मार्केट नीचे आएगी, तो हमारे पुट का प्राइस बढ़ जाएगा ना। हमने 55 रुपये में बाई की है, इसमें 575 पे यहाँ ये पॉइंट नीचे आएगी तो इसमें बढ़ जाएंगे, तो इसका जो प्रीमियम है उसमें 575 पे ऐड हो जाएंगे, इसमें प्रीमियम में 575 कम हो जाएंगे। तो नेट हमें जो इस पोजीशन में हमें कितना होगा, लॉस हमारा नेट निकालेंगे तो यही 55 रुपये होगा। ये तब की बात होगी जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी ये शेयर। लेकिन अगर ये शेयर यहाँ से हमारा लॉस तो मैक्सिमम कितना हो गया, यही 55 रुपये और मल्टीप्लाई 400 का इसका लॉट है, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड होगा। अब हम पॉजिटिव सोचते हैं, मान लीजिए ये शेयर यहाँ से जितना पहले इसका प्राइस है लगभग 1880, मान लीजिए 1900 पे आ जाता है, ये 1900 पे आ जाएगा, तो हमने इसको कितने में लिया, 1500, इसका फ्यूचर हमने कितने में लिया, 1617 में। तो इसमें हमें लगभग 400 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, तो 400 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो मल्टीप्लाई 400, 4 और 4 16, 1,60,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 1,60,000 का हमें प्रॉफिट होगा। और उसमें से हमारा जाएगा कितना, 55 रुपये, 22,000 हमारे इसमें से माइनस हो जाएगा, 22 हमारा इसमें से चला जाएगा, तो हमें नेट जो 1,38,000 का प्रॉफिट होगा। ये अगर 1900 चला गया तो इसके बीच कहीं पे भी रहेगा, इसके यहाँ तक आ जाता है 1670 तक आ जाता है, तो 1670 तक हमें कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पे हमें एक साइड में हमें प्रॉफिट होना था, एक साइड में हमें लॉस होगा, तो हमारा नेट जो हम नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएंगे। नॉर्मल जो ब्रोकर्स के चार्ज लगेंगे वही लगेंगे। ये तब की बात है अगर जुलाई की लास्ट एक्सपायरी आएगी तो तब तक, तो वहाँ तक हमें कोई लॉस नहीं होगा। अगर मान लीजिए 1600 से ये नीचे रहता है, जैसे हमने 1617 पे इसको बाई किया, तो इसका प्राइस है 1575, तो 1575 से अगर ये नीचे आ जाता है तो हमें
लॉस मैक्सिमम कितना होगा, अगर जितने पॉइंट होगा मैक्सिमम है लॉस 55 रुपये होगा। अगर थोड़ा सा कम नीचे और आ जाएगा 1500 पे आ जाएगा, 1550 पे आ जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा लॉस कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने आपको थंबनेल में बताया कि मैक्सिमम हमारा लॉस जो यही होगा, हमने जो अपने लॉस को फिक्स कर दिया, चाहे मार्केट जितनी मर्जी नीचे चली जाए। अब ये शेयर जितना मर्जी नीचे चला जाए, आपको रात को कोई टेंशन नहीं रहेगी कि सुबह ये शेयर कितना नीचे चला गया। हाँ, अगर ये अनलिमिटेड ऊपर चला जाएगा, जैसे ये 500 रुपया भी नीचे चले जाए, 1000 रुपया भी नीचे चला जाए, जीरो भी हो जाए, तो भी आपका लॉस कितना होगा, 55 मल्टीप्लाई 400 22 हज़ार रुपये का। लेकिन यहीं से अगर 1500 से 3000 हो जाएगा, तो 1500 का अगर आपको प्रॉफिट हो, तो 1500 के साथ 400 शेयर का लॉट है, तो तब आपको कितना प्रॉफिट होगा। हम दोनों साइड ही नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हैं इसके। अगर ये बहुत, हम इसके लिए नेगेटिव भी सोचा, अगर ये जीरो चला जाए, मान लीजिए 1000 नीचे चला जाए, तो अगर ये 1000 ऊपर चला गया, तो फिर आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इसको आप किसी भी शेयर में अप्लाई कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ कोटक बैंक को लिया। आप जो आपको शेयर अच्छा लगता है, आप उसमें भी ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो हम इसको फ्यूचर को बाई करेंगे और पुट को साथ में एक बाई कर लेंगे, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।